स्वागत है भाइयों संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज ज़िला बिजनौर के हमीरपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। तो भाइयों 1 महीना पहले वीडियो शूट करी थी जिसमें आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लेकिन मेरे कुछ भाइयों को मोबाइल नंबर नहीं मिल पाया, तो कांटेक्ट नहीं हो पाया अनुज भाई से, जो लगातार वैरायटी पर काम कर रहे हैं। और सादी विधि से ट्रंच विधि पर क्यों आए वो लोग, अनुज भाई क्या कुछ अनुभव रहा ट्रंच विधि में और क्या इसके लाभ हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और लगभग 8 से 10 वैरायटी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है भाइयों, लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं अनुज भाई से। तो अनुज भाई क्या हाल है? बढ़िया जी। आप तो एक छोटा सा परिचय करा दो जरा। नाम अनुज कुमार, सन ऑफ श्री जीवेंद्र सिंह, गांव हमीरपुर, जिला बिजनौर जी। तो अनुज भाई मैं सबसे पहले तो बात करूंगा आपके मोबाइल नंबर की। बहुत किसान भाइयों का कमेंट आया कि भाई नंबर दिया करो, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, नंबर नहीं ले पाया। नंबर था मेरे पास जो कमेंट में दिया भी मैंने कुछ भाइयों को। एक अपना नंबर बता दो जरा, कॉन्टैक्ट नंबर जो हर समय उपलब्ध मिलेगा। 7895 जी 70 50 80। 7895 70 50 80। तो भाइयों किसी भी समय कॉल कर सकते हैं अनुज भाई से। तो कौन सी वैरायटी दिखाओगे अब इस समय? वैरायटी तो इस समय 5125 है। 5125 यूपी 5125। तो भाइयों देख लो, यूपी 5125 वैरायटी है, जिसमें देख लो अगोला भी इसका। और गन्ना क्या लठ है, ये देखो मोटाई देखो गन्ने की, बहुत मोटाई है। अनुज भाई यार मैंने इतनी मोटाई गन्ने की नहीं देखी। क्या लगाया तुमने, कुछ एक्स्ट्रा डोज दे रखी है क्या ऐसा? इसमें डीएपी भी नहीं है लगा हुआ है, सिंगल सुपर फास्फेट है। सिंगल सुपर फास्फेट? डीएपी नहीं लगाते आप? ना डीएपी नहीं लगाते हम। अच्छा सिंगल सुपर फास्फेट। यूरिया तो उसके साथ मिलाना पड़ता है ना। सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया। अच्छा तो माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह क्या लगाते हो? माइक्रो न्यूट्रेंट उसमें लगा जी एक स्प्रे में। अच्छा तो इसके शुरू से जरा थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में बताओ आप। तो चौड़ाई तो इसकी वही है 54 इंच। 54 इंच 4.5 फीट पर। 4.5 फीट। और जो बड़ से बड़ की दूरी है ये 2 आंख का था। 2 आंख का था यो? 2 आंख का टुकड़ा। अच्छा 2 आंख का टुकड़ा। तो इसका जो उसका गैप कितना है? 2 आंख के टुकड़े में 2 तो 7-8 इंच का गैप है। 7-8 इंच का। वही लगभग 1 फुट पर रखने की कोशिश करिए। लेबर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी। बीज भी कम था ना, एरिया ज्यादा बढ़ानी थी। हाँ देखो जब वैरायटी जो लगाते हैं बीज जो करने के लिए थोड़ा सा गैप तो रखना ही पड़ेगा। गैप रखना पड़ेगा। तो क्या कुछ खासियत है इस वैरायटी की, और कहाँ की मतलब ये वैरायटी है? शाहजहांपुर की रिलीज वैरायटी है जी। ये कब की रिलीज है जी वैरायटी? ये सन 16-17 की रिलीज वैरायटी है। सन 16-17 की। अच्छा तो यार अनुज भाई वैरायटी बहुत अच्छी है। अभी मेरा एक मित्र है आशीष दौलतपुर का, उसने जो मेडिकल लगा रखा ऑन रोड ही, तो भैया ने पेडी काटी है अभी 51-25 अनुज भाई 51-25 की। हाँ। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकला पेडी का। ये जहाँ से मैं बीज लाया था अभी लगभग 15 दिन पहले। लेकिन एरिया में थोड़ी थी, लेकिन उस हिसाब से जैसा उन्होंने अपना एवरेज बताया तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। जहाँ से मैं बीज लाया था तो वहाँ मैं अभी खेत देख का आया, वो पेटी का जी। इसीलिए कि लोग ये कह रहे थे कि पेटी कैसी हो जी। तो जैसा उस खेत में पौधा खड़ा था ना, उससे 21 खड़ी है पेटी। तो यार एक बात तो बताओ, मैंने गन्ना 86-032 भी देखा और भी वैरायटी देखी, लेकिन यार इतनी मोटाई मुझे किसी गन्ने की देखने की नहीं मिली भाई। 86-032 मेरे पास लगा हुआ गन्ना जी, मेरी तो समझ में आ ही नहीं रहा गन्ना। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कुछ मिलों ने अभी जो हो उसके लिए परमिशन दे दी है, जैसा चांगीरपुर हो गई, धनौरा हो गई, बिलाई हो गई, इन्होंने कह दिया कि हम 86-032 लगाओ और हम लेने के लिए तैयार हैं। नहीं चलो वो बात ठीक है, फैक्ट नहीं कहती। असल में क्या है, जब तक बारिश नहीं पड़ती जब तक तो चलता बहुत धीरे धीरे। अच्छा टिल्डिंग बहुत अच्छी है, गन्ना मोटाई भी, हाइट भी बहुत अच्छी, ग्रोथ बढ़िया करता है। महाराष्ट्र की वैरायटी है। महाराष्ट्र की वैरायटी है, वहाँ तो बहुत फेमस है वैरायटी, जैसा हमारे यहाँ 238 थी जी। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे एक ही खेत में करनाल की 15-025 खड़ी है जी, ये 51-25 खड़ी है, उत्तम का 219 खड़ा है जी। सारी वैरायटी रुकी खड़ी और वो 86-032 धरती पर पड़ा, वो गिर गया बिल्कुल। तो अनुज भाई इसका मतलब समझे कि जड़ का कमजोर है? मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि जब और वैरायटी खड़ी है हाँ, और वो वैरायटी गिर गई, वो नीचे गिर गई, तो कहीं ना कहीं जड़ का कमजोर है गन्ना, और नीचे गिरी और नीचे गिरते ही सारी आंख उगल। यही एक महाराष्ट्र की वैरायटी। अच्छा महाराष्ट्र की वैरायटियों में प्रॉब्लम है, जैसे 11-015 आई, वो भी जड़ का कमजोर है गन्ना, वो भी बरसात में ही चलता और उसके बाद वेट लेने के बाद गिर जाता गन्ना। जुलाई तक तो जून तक तो आपको दिखाई देगा 11-0-15 ऐसा कि यार हमने खेत पट कर लिया वो कि खाली रहेगा हाँ। और जुलाई के बाद आप जुलाई मत जाओ, अगस्त में जाना,
तो खेत दिखेगा आपको भरा हुआ। इतनी एक बारिश पड़ते ही इतनी तेजी से ग्रोथ करता है 11-0-15, और अगस्त में आएगा तो मैं धरती पे मिलेगा गिरा हुआ, गिर जाता है, गिर जा। तो उसके गिरने से अनुज भाई कहीं ना कहीं तो नुकसान आता होगा गन्ने में। हालांकि अब की बार 11-0-15 मेरे पास खड़ा है, मैंने रोक लिया उसे, रोक दिया अब की बार। लेकिन पिछले साल बहुत तो कैसे रोका उसे? अब की बार जो है एक तो मिट्टी ठीक चढ़वाई नीचे से, अच्छा, उसके बाद जो है बंधाई। तो छोटा ट्रैक्टर अपना ना अभी तो वैसे ही किराए पे। तो अनुज भाई एक चीज की बात और करना चाहूंगा मैं, लगभग कितने समय से आप ट्रंच पे काम कर रहे हैं? ट्रंच पर तो मैंने सबसे पहली बार तो सन 16 में लगाया था। सन 16 में? सन 16-17 में लगाया था। उसके बाद बस उसके बाद एक खेत तो हमेशा ही लगाते हुए आ रहे हैं, और पिछले साल तो प्रॉपर ट्रंच में। तो क्या कुछ अनुभव किसानों के साथ साझा करो जरा थोड़ा सा, कि ट्रंच में कैसा लाभ है किसान को या नहीं? नहीं, अब 28 इंच समझ में नहीं आती इसे लगाने के बाद। इसे लगाने के बाद क्या कुछ खास बात है? देखो, सबसे पहली बात तो बीज कम जी। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर तुम्हें कभी लेबर नहीं मिली तो तुम इसमें अपने आप कवर कर लोगे। बिल्कुल सही बात है। जो बीच में हमारा गैप है वो ट्रैक्टर निकाल दिया। और जबकि मेरा तो मानना ऐसा है कि मैं तो गन्ना बोकर 90 दिन तक उसमें पानी देने के अलावा कुछ करता ही नहीं। गन्ना बोया ट्रेंच में गन्ना बोया, गन्ना बोते ही एक स्प्रे करो लाइन में, ऊपर की पटरी छोड़ दो ऐसे ही खरपतवार का। वो खरपतवार 60 दिन तक होने नहीं देती उसमें। जी जी। उसके बाद 60 दिन के बाद गन्ना बहुत बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर ट्रैक्टर से जुताई चल जाए, तो उसके बाद इसमें आदमी कर सके। तो लेबर खर्च कुल मिलाकर कम है उस 7 से 28-30 इंची से बहुत 28-30 इंची से बहुत कम है ये। तो किसान भाइयों देख लो, उत्पादन में कोई फर्क है नहीं। हमारे अनुज भाई का जो कुछ अनुभव है वो आपसे साझा कर रहे हैं कि ट्रंच विधि में किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा और साध्य विधि में किस तरह से लाभ मिलता है। तो भाइयों बीज की बचत है, पानी की बचत है, फर्टिलाइजर की बचत है। तो फर्टिलाइजर की भी बचत पूरी है जी। फर्टिलाइजर की भी बचत पूरी है। और जी सबसे बड़ी बात है कि मैं दूसरी चीज़ ये तो नहीं कह रहा कि मैं इसमें ज़्यादा निकलेगा, वो तो अपनी मेहनत है किसान की। हालांकि मेरा ज़्यादा निकल रहा है शादी के मुकाबले, लेकिन अपनी मेहनत है। लेकिन उत्पादन शादी से कहीं भी कम नहीं है। और दूसरे वर्ष की जो पेडी रहती है उसमें तो शादी विधि इसके पास लगने की नहीं कहीं तक भी। और मैं तो जहाँ तक मैं भी ट्रंच पे काम करता हूँ लगभग 8-10 वर्षों से, तो मुझे भी जो ट्रंच का जो पौधा भी ज़्यादा ही निकलता दिखाई देता। सबसे बड़ी बात एक और है, सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है इसकी वो ये है कि हाँ जुलाई का महीना लगता है और गुलदार शुरू हो जाए। गुलदार प्रभावित क्षेत्र शुरू हो जाए जी। इसमें आप यहाँ खड़े हैं तो लास्ट कोना देख रहे हैं खेत का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहाँ भी गुलदार है तो आप अपनी जान बचा और शादी में 2 मीटर का नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यो भी और अनुज भाई एक चीज और, जैसे अभी हम कुछ काम इसमें कुछ वर्क करना, अभी मान लो हम अभी इसमें खरपतवार हल्का दिखाई दे रहा है, अभी स्प्रे करना तुम आराम से कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन शादी में नहीं कर सकते। शादी में तो होने मतलब ही नहीं बनता जी। तो अनुज भाई इसके बाद कौन सी वैरायटी दिखाना चाहोगे? इसके बाद वो दिखाएंगे 15-0-25। अच्छा, मैं इस वैरायटी के लिए एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि किसानों को बीज अवेलेबल कराओगे? हाँ, इसकी बुकिंग चल रही है। तो बुकिंग कब से शुरू कर दी? बुकिंग तो स्टार्ट है और कब तक रहेगी ये और बताओ? बुकिंग तो इसकी फरवरी तक चलेगी। फरवरी के बाद 20 फरवरी से बीज कटना शुरू कर दूंगा। तो ये समझो कि तुम 10 पहली फरवरी तक ही चलेगी बस। हाँ, जनवरी लास्ट तक। तो भाइयों नंबर दे दिया गया है आपको, और जो कोई भी भाई बीज लेना चाहता हो तो अनुज भाई से डायरेक्ट बात करो। मेरा माध्यम तो आपसे अनुज भाई से मिलाने का था, तो किसी भी समय कॉल करें और बुकिंग चालू हो, अपनी बुकिंग करा सकते हैं बीज की। तो अनुज भाई इसके बाद कौन सी वैरायटी दिखाओगे? 15-0-25। तो भाइयों चलते हैं करनाल की 15-0-25 की तरफ। पास हुई थी वैरायटी दोनों। तो भाइयों एक और वैरायटी है 15-0-25, उसके बारे में और बात करते हैं। देखो बहुत सारे किसान भाई भी पहुंचे हुए हैं खेत पर। तो अनुज भाई 15-0-25 कहाँ की वैरायटी जी? करनाल संस्थान की। तो यो लगभग कितने क्षेत्रफल में लगा रखी है आपने? ये होगी लगभग 3 से 4 बीघे के आसपास। 4 बीघे के आसपास। तो भाइयों लगभग 2 एकड़ का प्लॉट है और इसमें लगभग 8 से 10 वैरायटी लगी हुई है, जो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। अभी आपको 51-25 दिखाई थी, और ये 15-25 करनाल की वैरायटी 15-0-25। तो अनुज भाई बताओ कुछ वैरायटी के बारे में। वैरायटी अच्छी है ये। इसका जर्मिनेशन कैसा है वैरायटी का? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत जल्दी। तो प्रबंधन तो वही रहा होगा, 54 इंची सब कुछ पूरे खेत का सेम है जी। तो भाइयों देख लो, अगोला देख लो गन्ने का। हाइट तो सामने खड़ी, टेलरिंग बहुत अच्छी। और अनुज भाई पहले से तो इसकी हाइट काफी और भी बढ़ गई यार। अभी तो मार्च का समय है, दूर है। जिस टाइम आप पहला और भाइयों कम से कम 2 फीट टेलरिंग दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो
पॉज करिए। तो भाइयों देख लो 15025 की टिल्डिंग और सभी पौधे समान रूप से चल रहे हैं। मोटाई करने की अगोला भी बहुत है और मोटाई देखो। इसका क्या कैरेक्टर है? जो बैंग नहीं रहता ऊपर से, ये ऐसा रहता है कलर इसका पत्ता उतरने के बाद जैसा 18 का, जैसा 0118 का, 0118 वो भी करनाल की वैरायटी जी। 0118 की। और यहाँ से मैंने पत्ता भी उतारा तो यहाँ से देखो ये सफेद सा निकला, पीलापन सा, पीलेपन पर सफेद सा। और ये अनुज भाई एक बात तो बताओ यार, करनाल संस्थान की वैरायटी जितनी भी इनमें दम है, चलने वाली वैरायटी है सब। और इस वैरायटी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेटेड वैरायटी, वेट देने वाली वैरायटी है। पेडी भी बहुत अच्छी है। पेडी भी है आपके पास? हाँ अच्छा, पेडी भी बहुत अच्छी है। मेरे मित्र हैं उनसे भी लिया था मैंने, तो उनके पास पेडी खड़ी मैंने देखी, तो पेडी भी इसी तरह की खड़ी लाजवाब, ट्रेंच में ही 15025। हाँ 28-30 इंच पर नहीं चल पाना करना, क्योंकि टिल्डिंग बहुत है इसके अंदर। अच्छा, टिल्डिंग ज़्यादा है, बहुत टिल्डिंग, ट्रेंच में ही कामयाब है। ट्रेंच में। तो भाइयों 15025 किसी भाई को लेना हो तो ये भी बीज के लिए अवेलेबल है। और ट्रंच विधि से ही लगाएं इस गन्ने को, क्योंकि सादी विधि में चल नहीं पाने का, टिल्डिंग बहुत है गन्ने की। इसके बाद कौन सी वैरायटी दिखाना चाहोगे? टॉप बोरर का अटैक नहीं है, कीड़े का। अच्छा, टॉप बोरर का कोई अटैक नहीं, बीमारी पोका बोइंग एक बार आई थी, और कीड़े का कोई रोग नहीं, निरोग वैरायटी है, कीड़े का रोग नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो किसान का मित्र हुआ फिर एक तरीके से गन्ना। कहीं भी टॉप बोरर नहीं भैया हाइट बहुत है गन्ने की, और अगोला भी। किसान को दो ही चीज़ चाहिए, अगोला हो, नीचे वेट हो गन्ने में। तो अनुज भाई दूसरी वैरायटी कौन सी दिखाओगे? 15406। तो भाइयों चलते हैं 15466 वैरायटी की तरफ। तो अनुज भाई ये 15466 है जी, एक ही लाइन है बस इसी की, यही वाली, यही वाली लाइन है इसकी। तो अनुज भाई ये कहाँ की वैरायटी जी? ये वहाँ की है, शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर की 15466। अच्छा, अर्ली में पास वैरायटी है। तो भाइयों देख लो शाहजहाँपुर की वैरायटी 15466। यार अनुज भाई इसकी हाइट तो और भी ज़्यादा लग रही है मुझे। शाहजहाँपुर की या शायद लखनऊ की, मतलब अपने यूपी की रिलीज है वैरायटी जी, कंफर्म नहीं है। हाँ वो पता नहीं कौन सी, इनमें दोनों में सही है। तो भाई देख लो गन्ने की हाइट बहुत है जी इसकी भी, हाइट ठीक ठाक, अगोला बढ़िया, और इसकी मोटाई और भी ज़्यादा लग रही है मुझे, देख लो। ठीक है मोटाई इसकी, और इंटरनोट की लंबाई भी काफ़ी है, बढ़िया है, देख लो काफ़ी है इसकी। तो भाई देख लो पेडी का भी सही है। 15466 ये भी ट्रेंडिंग वैरायटी है, बहुत नाम चल रहा है इसका भी, बहुत अच्छी वैरायटी है साहब। तो जो भी किसान भाई लेना चाहे ये वैरायटी भी अवेलेबल है, संपर्क करें अनुज भाई से। इसके बाद तो भाइयों एक वैरायटी और दिखाते हैं आपको, पीवी सीरीज की, PV 96। इस वैरायटी का भी नाम है इस साल साहब, बहुत चल रही है वैरायटी। मैंने काफ़ी वीडियो शूट कर ली PV 96 की, और ट्रेंडिंग वैरायटी है, किसान बहुत पसंद कर रहे हैं इस वैरायटी को। गन्ने की मोटाई वोटाई देख लो आप, ये देखो साहब, मोटाई तो ऐसी है इसकी जैसी 51-25 की। और मोटाई उसके मुकाबले तो उसके मुकाबले नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मोटाई ले रखी गन्ने, वो तो भाई बहुत मोटी, बहुत मोटा इसकी बहुत मोटाई वैरायटी। तो अगला तो इसका PV 95 जैसा ही लग रहा है जी। ये PV 95 का चौड़ा हुआ पत्ता इससे, मतलब है तो उसी तरीके का, कुछ देखो है उसी तरीके का, लटकन वटकन तो वही है। ऐसा PV 98 जो इसमें वैरायटी, उसका तो गोला होता है खड़ा, और ये PV 96 होगी, 95, इनके सबका नीचे को ढला हुआ होता है, 94 का भी। अच्छा, तो PV सीरीज की कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? एक 91 है, 95 है। अच्छा, 91 भी है इसमें? नहीं, वो अलग दूसरे खेत में है। PV 91 भी है कोई? हाँ। अच्छा, और PV 95 और PV 96, ये 3 वैरायटी है आपके पास। तो PV 96 के बारे में बताओ थोड़ा सा जरा। अच्छा गन्ना है, लगाना चाहिए किसान को। अच्छा, प्रबंधन तो सेम है, सब कुछ सेम है, डोज भी सेम ही है पूरे खेत की? उधर से ये बात का बोया है, कम से कम 10 दिन का अंतर है उधर की बुआई। अच्छा, उधर से ये 10 दिन बाद की 10 दिन बाद बिजाई है, उधर से बोता हुआ है। तो यार अनुज भाई गन्ना तो बहुत बढ़िया खड़ा है भी यार, गन्ना बढ़िया, चारा भी बहुत है इस पर। चारा, हाँ चारा तो देखो PV सीरीज में सब में, और इनकी जो ना रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य वैरायटी के मुकाबले ज़्यादा है। PV के इसमें पंजाब की वैरायटी के अंदर कीड़े का रोग तो है ही नहीं, कीड़े का रोग नहीं है, मिलने का ही नहीं देखने से कहीं भी। अच्छा, इसमें पोका बोइंग भी दिखाई नहीं दी। तो अनुज भाई ये तो अर्ली में पास वैरायटी है PV 96 में, तो PV 98 भी, PV 98 में हाँ है तो पास। अब देखते हैं मिल वाले क्या करते हैं, क्या होता है। हाँ बहरहाल किसान के लिए सही है लगाने के हिसाब से, किसान ही तो ऐसी है। तो अनुज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मोबाइल नंबर दे दिया गया है, बीज के लिए संपर्क करें अनुज भाई से। फरवरी तक बुकिंग चलेगी बीज की, इसके बाद बुकिंग नहीं होगी। जिस किसी भाई को भी बीज के लिए संपर्क करना हो सीधी बात करें, मेरा माध्यम तो आपको मिलाने का था,
तो बहुत बहुत धन्यवाद।